हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं छोटू प्रजापति आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन, यानी हम इसके पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बना चुके हैं। आप जाकर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि 3/2 के पावर माइनस 3 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 4/9 के पावर माइनस 2 प्राप्त हो। ठीक, यानी 3/2 को 3/2 के पावर माइनस 3 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 4/9 माइनस 2 प्राप्त हो। तो माना कि 3/2 के पावर माइनस 2 को x संख्या से, है ना, x संख्या से भाग देने पर भागफल 4/9 के पावर माइनस 2 प्राप्त हो जाएगा, यानी मोटा मोटी हमको x मान लिया, तो x का ही मान हमारा क्या हो जाएगा, भागफल। जो x का मान होगा वही संख्या होगा जो इतना से भाग देने पर वो भागफल इतना प्राप्त हो जाएगा। तो हमको x का मान यहाँ ज्ञात करना होगा। तो 3/2 के पावर माइनस 2 और भाग किससे दिए हैं, x से दिए हैं। ठीक, अब बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 4/9 के पावर माइनस 2। ठीक, और x यहाँ तक हो गया। आई होप आप लोग के ना समझ में आया होगा। तो अब क्या करेंगे कि 3/2 का पावर माइनस 2 है और 4/9 के पावर माइनस 2 है, तो इसको धनायन बदलेंगे, यानी पॉजिटिव में बदलेंगे। पावर को क्या में करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव बदलेंगे, पावर को पॉजिटिव में बदलेंगे। तो पॉजिटिव में बदलने के लिए पावर का एक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि a/b के पावर माइनस m होता है, तो बराबर b/a के पावर m होता है। ठीक, यही फार्मूला यहाँ लागू होगा। ठीक, तो यानी 3/2 का पावर माइनस 2 है, तो इसको उलट देंगे, यानी इंप्लाइज दैट 2/3 का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला के अकॉर्डिंग कि a/b का पावर माइनस m था इक्वल टू b/a के पावर m हो गया, यानी पॉजिटिव हो गया, भागा x बराबर 9/4 के पावर 2 हो गया। यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, x है तो x को हम गुना में लिखेंगे। तो 2/3 का पावर 2 गुना 1/x के पावर 1/x बराबर 9/4 के पावर 2। यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको इससे इसमें गुना करेंगे, पावर 2 के पावर से गुना करेंगे और 3 के पावर में गुना करेंगे। तो 2 के पावर इसको
2 के पावर 2 बटा में 3 के पावर 2 गुना 1 बटा x बराबर फिर 9 के पावर 2 से गुना करेंगे, 9 के पावर 2 बटा 4 के पावर 2, 4 के पावर 2 से गुना करेंगे। इम्प्लाई दैट 2 दूनी 4 और 3 3 9 इंटू 1 बटा x बराबर 9 81 और 4 चौके 16। इम्प्लाई दैट 4 1 जा 4 और 9 इंटू एक्स, तो 9x इक्वल टू 81 बटा 16। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 गुने 4 बराबर 9x गुने 81। इम्प्लाई दैट x बराबर मेरा 16 गुने 4 बटा में 9 गुने 81। तो x इक्वल टू 16 गुने 4 बटा में 9 गुने 81। अब इसको हमको करेंगे x, 16 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2। उसी प्रकार 9 को लिख सकते 3 गुने 3, 81 के 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 27 81। यानी x बराबर मेरा फाइनल लगे 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 बटा में 1 2 3 4 5 6 यानी 3 के पावर 6, फाइनल 2 बटा 3 के पावर 6 और फाइनल आंसर आया। आई होप आप लोग इतना समझ में आया होगा। यदि आपको आया है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, x ज्ञात करना है ताकि 2 बटा 3 के पावर 2 बटा 9 के पावर 3 गुने 2 बटा 9 के पावर माइनस 6 बराबर 2 बटा 9 के पावर 2x माइनस 1 हो। चलते हैं देखते हैं, 2 बटा 9 के पावर 3 गुना 2 बटा 9 के पावर माइनस 6 बराबर 2 बटा 9 के पावर 2x माइनस 1। ठीक, अब यहाँ देखेंगे 2 बटा 9 और 2 बटा 9 यानी बेस क्या है, सेम है। और बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। गुना में जब गुना में बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो हम लोग a के पावर m एक फॉर्मूला पढ़े हैं, गुने a के पावर n इक्वल टू होता है a के पावर m प्लस n। यही फॉर्मूला यहाँ लागू कर देते हैं। तो 2 बटा 9 2 बटा 9 a था तो a लिखे थे, 2 बटा 9 2 बटा 9 तो 2 बटा 9 लिख दिया। ठीक, और पावर क्या था, जुड़ रहा तो जुड़ 3 और प्लस माइनस 6 बराबर 2 बटा 9 2x 2 बटा 9 का पावर 2x माइनस 1। ठीक, अब 2 बटा 9 3 प्लस माइनस माइनस 6 इक्वल टू 2 बटा 9 के पावर 2x माइनस 1। इम्प्लाई दैट 2 बटा 9 और 3 में से 6 गया तो माइनस 3 बराबर 2 बटा 9
के पावर 2x माइनस 1। अब एक और फॉर्मूला यहाँ लागू होगा कि a के पावर m बराबर a के पावर n, तो m बराबर n होता है। या सुनो, a के पावर m बराबर a के पावर n, तो m बराबर n होता है। इसलिए 2/9 के पावर माइनस 3, 2/9 के पावर 2x माइनस 1, तो माइनस 3 और 2x माइनस एक दूसरे क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो माइनस 3 बराबर 2x माइनस 1। तो माइनस 3 इधर आया प्लस 1 इक्वल टू 2x। ठीक, माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 2 बराबर 2x। तो x बराबर जो गुना में रहता है वो भागा माइनस 2/2, इंप्लाई दैट x बराबर माइनस 1। आंसर हुआ x का मान, हमारा आंसर हो गया, यानी x का मान कितना हुआ, -1 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि 2 के पावर n गुने 2 के पावर 6 बटा में 2 के पावर माइनस 3 है बराबर 2 के पावर 18 है, तो n का मान ज्ञात करना है। यानी हमको n का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इस सब क्वेश्चन दिया रहता तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आधार बराबर है या नहीं, पावर बराबर है या नहीं। आधार या पावर बराबर होगा तो हम उसको कोशिश करेंगे क्या, फार्मूला पर तोड़ने के लिए। किस पर, फार्मूला पर तोड़ने के लिए, ताकि आसान सवाल हो जाए। तो हम यहाँ देखें कि 2 के पावर n और गुने 2 के पावर 6 है, यानी आधार क्या है, बराबर है। आधार बराबर है तो हम क्या है, इसको फार्मूला पर तोड़ देंगे। ये वाली लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। 2 के पावर n गुने 2 के पावर 6 बटा 2 के पावर माइनस 3 बराबर 2 के पावर 18। अब यहाँ देखें कि 2 के पावर n गुने 2 के पावर 6, यानी आधार सेम है, गुना में आधार सेम है, अब तो पावर जुटेगा, यानी फार्मूला लागू होगा a के पावर m गुने a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ लगा 2, तो 2 के 2 लिख दिए, n प्लस 6 लिखिए बाटा में 2 के पावर माइनस 3 इक्वल टू 2 के पावर 18। अब फिर एक फार्मूला लागू होगा कि 2 के पावर n प्लस 6 बटा में 2 के पावर माइनस 3 है, तो यानी आधार क्या सेम है। भागा में जब आधार सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता, घटता, सॉरी क्या होता है, आधार भागा में सेम रहता तो पावर क्या होता है, घटता है। यानी a के पावर m बटा में a के पावर n इक्वल टू a के पावर m माइनस n होता है। ये एक फार्मूला लागू हुआ। तो यहाँ लिखेंगे इंप्लाई दैट 2 के 2 n प्लस 6 और ये वाला जाएगा ऊपर, तो माइनस और माइनस 3 बराबर 2 के पावर 18। यहाँ तक समझ में आया। यानी 2 के पावर n प्लस 6 था, ये वाला ऊपर गया, यानी भागा में है ना, भागा में है तो पावर घटता है, तो इसको माइनस 3 घटा दिए, माइनस घटा दिए माइनस 3, तो इंप्लाई दैट 2 के पावर n प्लस 6 और माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 2 के पावर 18। ठीक, अब 2 के 2 n 6 3 क्या होगा, 6 3 9 बराबर 2 के पावर 18। ठीक, अब एक फार्मूला लागू किए हैं कि a के पावर m बराबर a के पावर n, तो n बराबर m होता है। ठीक, a के पावर m बराबर a के पावर n, तो n बराबर m होता है। 2 के पावर n प्लस n है बराबर 2 के पावर 18 है, तो बेस बराबर है, इक्वल के इधर भी बेस बराबर, इक्वल के इधर भी बेस बराबर, तो ऊपर पावर भी क्या होता है, बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो n प्लस 9 इक्वल टू 80, तो n बराबर क्या हो जाएगा, इंप्लाई दैट n बराबर क्या होगा 18 माइनस 9, तो
n बराबर क्या हो जाएगा 9। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको इस सवाल जितना भी आज क्वेश्चन बताए हैं समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि हम और वीडियो अच्छा से अच्छा बनाएं। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।